नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीलम कृष्णा है। नीलम कृष्णा चैनल पे आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हमेशा के जैसे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं और नीलम कृष्णा चैनल पे इसी तरीके से हमेशा के जैसे जुड़े हुए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि पीसीओडी क्या है, पीसीओडी कैसे हो जाता है। डिटेल में वो मैंने वीडियो में सब कुछ समझाने की पूरी कोशिश की है कि किस तरीके से हमारी ओवरी में वो सिस्ट बन जाते हैं। और आज के वीडियो में टोटली ये वीडियो डेडिकेटेड है कि हम अपने पीसीओडी को 10 ऐसे कौन से काम करें कि पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर दें। जी हाँ, पीसीओडी को हम जड़ से क्योर कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 10 पॉइंट्स को हम अगर अपनी लाइफ में पूरी तरीके से एप्लीकेबल कर लें, डेडिकेशन से उन पॉइंट्स पे चलें तो 100% मेरा विश्वास मानिए पीसीओडी आपका जड़ से चला जाएगा। इसमें हम बात करते हैं, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत फोकस होकर एक चीज़ बताई थी कि हर चीज़ हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। हमारे ब्रेन से ही हार्मोन्स सिक्रीट होके हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन अच्छे से चला रहे हैं। अभी अगर हम बात करें कि जिस तरीके से ब्रेन में हमारे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाते हैं, जिस बैलेंस में मतलब उनका वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सब कुछ है तो ब्रेन से ही। तो सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बोलूँ, सबसे पहला पॉइंट अगर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट पे, अपने विचारों पे ध्यान देना है। पहले पॉइंट, ये 10 पॉइंट मैं अगर बोल रही हूँ लेकिन सबसे पहला पॉइंट इन सब 10 पॉइंटों का आधारशील है, ये बेस है। अगर हम अपने ब्रेन का, अपने मन का, अपने विचारों का ध्यान रखें तो 100% हम अपनी पीसीओडी को विद इन मंथ में क्योर कर सकते हैं। देखिए, इसका पूरा असर हमारे थॉट प्रोसेस पे ही है। अगर हम अच्छा सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचें और किसी तरीके का अगर हमें अब आप ये कहेंगे कि डिप्रेशन हो जाता है, इमोशंस हमारे वीक हो जाते हैं, क्या करें, हमारे तो हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं ना। हाँ, तो उसी का तो हमें ध्यान रखना है कि जब हमें ध्यान किस चीज़ का रखना है, हमें टैकल ही तो करना है। अगर हमारे अंदर निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हाँ, निगेटिव थॉट आ रहे हैं तो अब मुझे इस बात का ध्यान है कि हाँ, ये व्यर्थ विचार है, इसको मुझे नहीं आगे चलाना है, इसको वहीं एकदम कन्वर्ट कर देना है हमारे पॉजिटिव थॉट में। बस इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें अपना ध्यान रखना है, अपनी सोच का ध्यान रखना है, हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा रखना है जो हमें पॉजिटिव रखे। अगर आसपास के सराउंडिंग में आपका सर्कल, आपके आसपास की जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो निगेटिव लोग हैं या फिर निगेटिव एटीट्यूड की पर्सनैलिटी वाले फ्रेंड्स हैं आपके, तो अगर आप पीसीओडी की जर्नी को क्योर करना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करूँगी कि आप डिस्टेंस बना लें, आप ऐसे लोगों के बीच में रहें, ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाएं जो आपको हमेशा मोटिवेट करें। अगर कोई चीज़ आपके साथ निगेटिव है भी लेकिन आपके साथ अगर कुछ ऐसे पॉजिटिव लोग हैं तो 100% आपको वो हेल्प करेंगे आपकी हर एक अचीवमेंट को पूरा करने में। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप लोग अपना एनवायरनमेंट चेंज, अपने सराउंडिंग में जो आपका सराउंडिंग का जो एरिया है, आपका एनवायरनमेंट है जो, उसे पॉजिटिव रखने का पूरा ध्यान रखें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ खान पान से रिलेटेड है। ये तो हमारा अंतर मन का एक विचार है, क्योंकि इसी विचार शक्ति से हम अपने बाकी सारे पॉइंट को फुलफिल कर पाएंगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि आप अपना प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए, इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉन वेज को का इंटेक बढ़ा रहे हैं, आप नॉन वेज को खा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि अगर आपको पीसीओडी ठीक करना है तो आप प्रोटीन का इंटेक नॉन वेज यानी कि मांसाहार चीज़ों से तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि प्रोटीन के साथ साथ उनमें आपको ऐसी बहुत सी इन्फ्लेमेशन चीज़ें मिल जाएंगी, आपको एकदम गिफ्ट में मिल जाएंगी वो सब चीज़ें, फिर उनको आप क्योर करने के बारे में सोचेंगे। तो बहुत अच्छा ये है कि प्रोटीन का सोर्स आप अपने प्लांट बेस्ड प्रोटीन को लें, वो भी बिल्कुल फ्रेश। जैसे अगर मैं प्रोटीन की बात, आप टोफू ले लें, आप उससे सोयाबीन की दाल को अच्छे से आप उससे बड़ी इजीली आप प्रोटीन उससे निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप नट्स लें, आप
पंपकिन सीड्स लें, आप वाटरमेलन सीड्स, मस्क मिलन सीड्स, ये जितने भी सीड्स हैं आप उनको लें। उसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, भरपूर मात्रा में जिंक होता है, जो कि आपके पीसीओडी को रिवर्स करने में बहुत हेल्पफुल है। आप भरपूर मात्रा में इन सीड्स को लीजिए, आपका प्रोटीन का इंटेक भी पूरा होगा और और इसमें बहुत लो कैलोरी होती है। इन सब का इंटेक बढ़ाइए आप। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आप ग्रीन लेफी वेजिटेबल खाइए आप, क्योंकि उनमें बहुत लो कैलोरी होती है। आप स्पिनच खाइए, आप जितने भी साग हैं जैसे मेथी साग है, जो भी सीजनेबल साग है आप उसे खाइए। आप पालक खाइए, आप ब्रोकली खाइए, आप बहुत सी ग्रीन वेजिटेबल, आप भिंडी खाइए, आप जितने भी ग्रीन वेजिटेबल हैं आप उन सब का इंटेक भरपूर कीजिए। पॉइंट नंबर 4, आप होल ग्रेन अनाज को लीजिए, होल ग्रेन लीजिए। जैसे अगर आप अभी तक मैदे से रिलेटेड चीजें बनी हुई खा रहे थे, आप मैदे से रिलेटेड बिस्किट खा रहे थे, मैदे से रिलेटेड नूडल्स खा रहे थे, ये सारी चीजें जो इंटेक कर रहे थे, पिज्जा खा रहे थे, बर्गर खा रहे थे, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी। अगर आपको पीसीओडी रिवर्स करना है तो आप होल ग्रेन फ्रूट खाइए। ज्वार, बाजरा, रागी, ये सारी चीजें इतनी अच्छी हैं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये ग्लूटेन फ्री होती हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का क्या सीधा सा मतलब है कि आप ये ग्लूकोज में बहुत स्लो प्रोसेस होता है इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का। इसका बहुत धीरे धीरे ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो इट मीन्स कि ये आपके डायबिटिक के लिए, अगर ये आपका पीसीओडी के दौरान आपको डायबिटिक हुआ है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ग्रेन बहुत अच्छे हैं। तो आप इन ग्रेन का इंटेक कीजिए और आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में थोड़ा सा वाटर लीजिए, पानी से भरी हुई चीजें खाइए। जैसे अगर कुकुम्बर खाइए, सीजनेबल अगर चीजें आ रही हैं, तरबूज, खरबूज, ये सीजन की चीजें हैं, ये अगर आ रहा है तो आप इसे भरपूर लीजिए। पानी से भरी हुई जितने भी फ्रूट्स हैं आप खाइए। आप सेब खाइए, संतरा खाइए, कीनू खाइए, आप लेमन आप घर में ही जूस बना के पी लीजिए। ये सारी चीजों का भरपूर इंटेक। पॉइंट नंबर 5, आप कैफीन का इंटेक बंद कर दीजिए। जैसे अगर आप चाय बहुत पी रहे थे सुबह, शाम, दोपहर, इवनिंग के स्नैक के टाइम, रात में सोते वक्त, हर डाइट को डाइजेशन के लिए मैंने देखा बहुत से लोग चाय का हर एक डाइट लेते हैं उसके बाद चाय पीते हैं। ये बहुत गलत हैबिट है, इसको प्लीज बंद कीजिए। और आप कोशिश करें, अगर आपकी चाय लेने की हैबिट है, पीसीओडी को रिवर्स कर रही हैं, तो चाय का इंटेक बहुत कम कर दीजिए। अगर आपको नहीं एकदम से बंद करने पे हो पा रहा है तो आप बहुत कम कर दीजिए। कॉफी लेना आप बंद कर दीजिए। आप कैफीन को रिड्यूस कर दीजिए अपने डाइट से। पॉइंट नंबर 6, आप अगर मैं बोलूं कि आप ग्रीन टी पीजिए। अगर आप ग्रीन टी पीजिए, ग्रीन टी को सपोज अगर आप ग्रीन टी मंगा के पी लेते हैं, अगर ग्रीन टी आप पीते हैं, ग्रीन टी में बहुत मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। आप ग्रीन टी बनाइए और गर्म पानी करके आप कोई भी ग्रीन टी जो भी आपको अच्छी लगती है आप वो इनटेक कीजिए। आप सिनेमन, सपोज आप ग्रीन टी नहीं पीना चाह रहे हैं या ग्रीन टी आप को नहीं अच्छी लगती है, तो आप उस दौरान आप सिनेमन टी लीजिए। मतलब पानी बॉईल कीजिए, उसमें 2-3 स्टिक सिनेमन डालिए और बहुत ज्यादा पानी जब तक आधा हो जाए आप ये वाली सिनेमन टी लीजिए। आप टर्मरिक टी लीजिए। आप कच्ची हल्दी जो होती है आप उसे ग्रेट करके उसमें पानी में डालिए और जब तक पानी आधा हो जाए, आपका जितना पानी आपने डाला उससे आधा हो जाए, आप उसे छानिए और टर्मरिक टी का इंटेक कीजिए। ये बहुत फायदेमंद है पीसीओडी। पर 8, आप सन बाथिंग कीजिए। बहुत कोशिश करिए, अगर आपका जो स्लीपिंग साइकिल आपकी डिस्टर्ब है तो पहला पॉइंट ये है कि आप अपने स्लीपिंग साइकिल को बहुत अच्छा करिए। रात में जल्दी सोइए और फिर सुबह जल्दी उठ जाइए। लेकिन ये बहुत इतना आसान नहीं है जैसा कि मैंने एकदम से कह दिया, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए कि अगर आप रात में बहुत लेट नाइट सोते हैं तो आप उसे लगभग थोड़ा सा रिवर्स करने की कोशिश कीजिए कि अगर 12-1 बजे तक सो रहे थे तो कम से कम 11 बजे तक आप सो जाएं। और अर्ली मॉर्निंग उठकर आप सन बाथिंग कीजिए। सन बाथिंग में आपको विटामिन डी भरपूर मिलेगा,
आपके अंदर जो भी, क्योंकि सन बाथिंग के कितने फायदे हैं, मैं डिटेल में एक वीडियो बना सकती हूँ इसके लिए। सन बाथिंग करके आप अपना विटामिन डी को तो नेचुरल तरीके से बढ़ा ही सकते हैं, प्लस सन बाथिंग से इससे भी बहुत अच्छे फायदे हैं। आपने देखा होगा कि जो भी हमारे बॉडी में अगर हमारे कहीं ईचिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सन बाथिंग से स्किन से रिलेटेड भी चीजें दूर हो जाती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, अर्ली मॉर्निंग उठकर ही आप मॉर्निंग की सन बाथिंग करेंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप आफ्टरनून की सन बाथिंग लेंगे तो फायदे की जगह आपको नुकसान भी हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 पॉइंट में आप क्या करेंगे, आप करेंगे भरपूर एक्सरसाइज। और ये कोई ऐसे वैसे एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको। अगर आपको पीसीओडी रिवर्स करना है, क्योंकि हमारे ओवरी के अंदर सिस्ट हैं, तो वो सिस्ट को तोड़ने के लिए हमें कार्डियो करना होगा। कार्डियो के लिए क्या आपको जिम ज्वाइन करना है? देखिए, मैं ये नहीं कह रही आपको जिम ज्वाइन करना है, आप जिम में जाकर 2.5 या 3 घंटे आप एक्सरसाइज करें, ऐसा नहीं कह रही। लेकिन आपको कम से कम एक ब्रिस्क वॉक करनी है। अगर आप लगभग मान के करें 1 घंटा अगर आप बहुत स्पीड में चलते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं 1 घंटा कंटिन्यू, तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा पीसीओडी में। और ये कंसिस्टेंसी से करिए, क्योंकि आप इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज, कार्डियो की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ वॉकिंग और रनिंग है। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, जिसमें आपको किसी तरह की कोई जिम ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप मॉर्निंग में उठिए। 2 फायदे हैं अगर आप मॉर्निंग में उठकर, एक तो आपकी सन बाथिंग भी हो जाती है और प्लस आप रनिंग या वॉकिंग भी करके, ये मतलब एक साथ 2 काम हो सकते हैं आपके। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 पॉइंट में क्या है कि आपको टाइम से सोना है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको टाइम से सोना है, क्योंकि टाइम से जब आप सोएंगे ना, तभी आपके ये 3 पॉइंट तो तभी आपके पूरे कंप्लीट हो पाएंगे। लास्ट के 3 पॉइंट आपके तभी कंप्लीट कर पाएंगे। आपको रनिंग करनी है अर्ली मॉर्निंग, आपको सन बाथिंग लेनी है, ये तभी पॉसिबल है जब आप टाइम से सोएंगे। तो मैंने आपको पीसीओडी से रिलेटेड रिवर्स करने के 10 ये जो पॉइंट बताए हैं, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने अपना खुद पीसीओडी इन्हीं सब चीजों को अपना के पूरी तरीके से जड़ से ठीक किया है। मैं ये गारंटी दे रही हूं, अगर आप ये 10 पॉइंटों को बिल्कुल रिलीजियसली, बहुत डेडिकेशन से और बिना कोई डाउट के फुलफिल करते हैं और लगातार 3 महीने तक इनको कंटिन्यू अप्लाई करते हैं, तो आपको पीसीओडी खत्म करने से कोई चीज आपकी रोक नहीं सकती। ये मेरा आपसे वादा है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई और भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे नहीं पता चलता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं। इस तरीके के कोई भी आपके क्वेरी है, आप प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट आप करेंगे, मैं उससे रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगी। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू सो मच।